करता धरता जानता संग में बना नहीं जो भाव से कि जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसको सनातन और धर्म से प्यार नहीं। जय माता की। हमने विचार किया कि जो लोग इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं, इनके खिलाफ या कुछ न कुछ करना होगा। तो हम लोग मेरठ मुजफ्फरनगर, ये वो भूमि जो क्रांतिकारियों की भूमि है और राष्ट्र विरोधी सनातन विरोधियों के खिलाफ हमेशा ये आवाज उठाती रही है। तो हमने विचार किया ये कैसे हो। तो आपने देखा होगा अभी कुछ महीनों पहले कांवड़ यात्रा चल रही थी, तो हमने मुजफ्फरनगर तो जो रेल प्रोजेक्ट का मामला चला वो हमारा था। फिर हमने योगी जी को सूचना दी, पूरे उत्तर प्रदेश में लागू हुआ। फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी को सूचना दी तो वहां भी लागू हो गया। फिर सुप्रीम कोर्ट की जानकारी आई होगी, सुप्रीम कोर्ट ने वो बंद कर दिया। हमने सोचा कि सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया तो हमें आत्मिक आवाज हुई कि भगवान वाराही को मैदान में ले आओ। तो हमने भगवान वाराही के चित्रों को बांटना प्रारंभ किया और टेलीविजन पर भी आप लोगों ने देखा होगा, हम भी टेलीविजन पे हैसियत रहे। खैर, मेरा ये आप लोगों से कहना है कि ये जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं को निदान करने का केवल एक ही मार्ग है। अगर ये सनातन धर्म का वीर खड़ा हो जाए और हमारे सन्यासी खड़े हो जाए, और वो समाधान क्या है इस देश से जो कह रहे हैं ना, वक्फ बोर्ड नहीं होना चाहिए, वक्फ बोर्ड में संशोधन कर देना चाहिए। मैं कहता हूं इस बीमारी को मत पालिए। ये बीमारी हमने संसेता उसने पाली। देश का बंटवारा मजहब के नाम पर, देश के नाम पर हुआ था। तो जब धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ तो यहां मुसलमान का क्या था, लेकिन हमने बर्दाश्त कर लिया। जिन नेताओं के कारण से बर्दाश्त किया, ये देश नेताओं के बाप दादाओं का देश नहीं था। हमें खड़ा हो जाना चाहिए था, इस समाज को खड़ा हो जाना चाहिए था, और ये खड़ा हो जाता तो यहाँ कोई मुसलमान नहीं रहता। देश की आजादी से 3 वर्ष बाद मुसलमानों को भारत का नागरिक बनाया जाता, नहीं तो यहाँ की नागरिकता भी खत्म हो गई थी। तो मेरा बस यही कहना है, यदि जो समस्याएं इस मंच से उठी, उन समस्याओं का निदान चाहते हो तो एक ही निदान है, इस भारत देश से इस्लाम भी खत्म हो जाए और इस देश से मुसलमान भी खत्म हो जाए। और उसका एक ही कारण है, कत्लेआम या दूसरा रास्ता। लेकिन मैं साधु हूं, वो मार्ग को नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मार्ग है सनातन धर्म की रक्षा और भारत राष्ट्र की रक्षा, इस्लाम का खात्मा और मुसलमान का खात्मा। केवल घर वापसी है, केवल घर वापसी। जिस दिन के हिंदू समाज खड़ा हो जाएगा, आधा मुसलमान इस देश का घर वापसी करने के लिए तैयार बैठा है। हम लोगों को देखिए, हमने 1.5 वर्ष के अंदर हजारों से ज्यादा मुसलमानों की घर वापसी करा दी है। और जिसको जानकारी लेनी है, हमारा चैनल है, चैनल का नाम है कश्मीर महाराज, उसमें सारी आपको जानकारी मिल जाएगी। या टेलीविजन पर भी हमारे कार्यक्रम बोलने की आवश्यकता तो आप लोग केवल एक घर वापसी के लिए इनके बीच वो नहीं कहते और इनको क्या करना है, मार्ग नहीं बताऊंगा। किसी ने बताया, मार्ग ये बताया है, इनके बीच में जाकर के आपको इनके पूर्वजों का इतिहास बताना है। इनको बताना है कि आपके पूर्वज सारे हिंदू थे और वे किस कारण से इस्लाम मजहब में आए, डर में या किसी लालच में। तो वे एक ही बात आपको कहेंगे और नहीं कहेंगे, वो यही कहेंगे, देखो जी हमारे बड़े थे तो हिंदू ही। जब उसने ये कह दिया तो समझिए घर वापसी करने का अंकुर अभी उनके अंदर है। उसको केवल खाद और पानी देना है, और जिस दिन आप खाद पानी दे दोगे घर वापसी हो जाएगी। और आज आधा मुसलमान तैयार बैठा है घर वापसी करने के लिए, और आधा हो जाएगा। आधा तो डर में कुछ इतना बड़ा बहादुर नहीं हो जाए मुसलमान, तो वो हो जाएगा। तो इनमें थोड़ी सी बात
बातें रखी, बस मैं प्रतीक्षा करूंगा और मुझे प्रतीक्षा है कि कब आप लोग घर वापसी कराने के लिए मैदान में आएंगे। और आप लोग रामकृष्ण की संतान है, महाराणा सांगा महाराणा प्रताप की संतान है, वीरों की संतान है। तो आप लोगों के अंदर जागृति आती रहे, एक स्टोरिया बना रहे। अपनी वाणी को इन शब्दों के साथ संपन्न करता हूं। राम के वंश कृष्ण के बेटो, अरे राम के वंश कृष्ण के बेटो, ऋषियों की संतान, अपने गौरव को पहचान, अपने गौरव को पहचान। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मेरी आवाज ज्यादा है करके बोले जय जय श्री राम। भारत माता की, सनातन धर्म की रक्षा कौन करेगा? भारत की रक्षा कौन करेगा? वंदे वंदे। पूज्य यशवीर जी महाराज मेरठ और आसपास के क्षेत्रों में घर वापसी का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और इन्होंने बड़ा सराहनीय कार्य किया है। क्योंकि समय की अपनी मर्यादा है, इसलिए मुझे एक और करना पड़ा। महाराज जी क्षमा करेंगे और मैं सबसे भी यही विनम्र आग्रह करता हूँ कि कृपया समय को देखते हुए जो अग्रिम पंक्ति है इसमें सभी हमारे आचार्य और महामंडल बैठे हुए हैं, उनका सबका वक्तव्य विशेष है। पंजाब सभी प्रांतों के कम से कम एक शब्द तो हो जाए।